Good morning, students. In previous class, we have finished the Constitution of India. Right now, we are going to start history, which is the most important part of social science. As we know that Indian history is divided into different categories. They are ancient history, medieval history, and modern history. In class 6, we have already finished ancient history. In class 7, we have finished medieval history. And right now in class 8, we have to know about modern history. Okay, modern period in history. इतिहास का आधुनिक काल. The modern period start with the beginning of 18th century. मॉडर्न पीरियड की शुरुआत 18 सेंचुरी से होती है एंड डील विद द इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इन लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग 18th सेंचुरी एंड द फॉलोइंग सेंचुरीज अप टू द प्रेजेंट पीरियड. और इसमें 18वीं सदी में मनुष्य के जीवन में हुए बदलाव का वर्णन मिलता है. नाउ वी हैव टू नो मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट पीरियड्स इन हिस्ट्री. Historian divided history into three periods: ancient history, ancient period, medieval period and modern period. जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इतिहासकार इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं: ancient period, medieval period और modern period. Now we move forward and know about ancient period. अब हम लोग को जानना है ancient period के बारे में. The ancient period is generally considered to be the period before 8th century. 8वीं सदी से पहले के समय को ancient period कहा जाता है. It is believed that the changes from this period to the medieval period occurred with the Turks in India. माना जाता है कि मनुष्य के इंडियन हिस्ट्री में तुर्कों के आने के बाद में कुछ बदलाव हुए जिसका इसमें वर्णन मिलता है. मध्यकाल. द मेडिवल पीरियड इज फ्रॉम 8 to 18th century. मध्यकाल के समय को हम लोग 8 से 18th सेंचुरी के बीच के टाइम फ्रेम में बांटते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एम्पायर बाय द तुर्क्स. और इसमें होता है क्या कि तुर्क जो थे वो अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे. ब्रॉट अबाउट प्रोफाउंड चेंजेस इन द वे ऑफ लाइफ, जिसके चलते लोगों के मनुष्य के जीवन में, यहाँ के लोगों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए. द चेंजेस फ्रॉम मिडिवल पीरियड टू मॉडर्न पीरियड अकर्ड विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश टू द शोर ऑफ इंडिया. और इसके कुछ समय अंतराल के बाद में ब्रिटिशर्स आते हैं. ब्रिटिशर्स के आने से लोगों के जीवन में थोड़े परिवर्तन होते हैं. तो नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड नो अबाउट मॉडर्न पीरियड. अब हम लोग को आधुनिक काल के बारे में जानना है. As we know that modern period initiated from Europe. Modern period. आधुनिक काल. As we know that modern period in the world initiated from Europe. So we have to know about some changes occurred in Europe. Many significant changes brought in modern era in Europe. यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे मॉडर्न पीरियड में, which influenced the whole world, जिसका परिणाम पूरे विश्व पे पड़ा. ये पूरे विश्व को प्रभावित किया. द फैक्टर विच ब्राउट मॉडर्नाइजेशन इन यूरोप आर एज फॉलोज. और यूरोप में मॉडर्नाइजेशन लाने के बहुत सारे फैक्टर हुए. नाउ वी हैव टू नो अबाउट द फैक्टर विच ब्राउट मॉडर्नाइजेशन इन यूरोप. द फर्स्ट फैक्टर इज न्यू इन्वेंशन. न्यू इन्वेंशंस. द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड मेनी साइंटिफिक इन्वेंशंस. द इन्वेंशंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हेल्प द स्प्रेडिंग ऑफ न्यू आइडियाज थ्रू प्रिंटेड मटेरियल विच इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड. ऐसा है कि लोगों की खोजी प्रवृत्ति नए नए आविष्कार का कारण बनी. इसमें से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार महत्वपूर्ण है. प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार होने से लोगों में पढ़ने की क्षमता का विकास हुआ और जिससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ. नाउ द सेकंड फैक्टर इज वॉयजेस. समुद्री यात्रा. लंबी लंबी समुद्री यात्रा ब्रिटिशर्स करने लगे, यूरोपियंस करने लगे. द इन्वेंशन ऑफ मरीनर्स कंपास. मरीनर्स कंपास का इन्वेंशन हो चुका था. इंप्रूवमेंट इन शिप बिल्डिंग. शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में भी विकास हो चुका था. कार्टोग्राफी, नक्शों के अध्ययन के बारे में भी विकास हो चुका था. इंप्रूव द प्रोस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग सी वॉयजेस. और इन आविष्कारों के चलते लंबी लंबी समुद्री यात्राएं संभव हो सकी. क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को ड गामा एंड फर्डिनेंड मैगलन डिस्कवर्ड न्यू सी रूट. और इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को ड गामा, फर्डिनेंड मैगलन नए नए समुद्री रास्तों की खोज की. टू द वेस्ट टू ईस्ट न्यू प्लेसेस वेयर डिस्कवर्ड. और वेस्ट से इसमें बहुत सारे नए जगहों का खोज किया गया. Now we have to move forward and know about the next factor, which is profitable trade. Okay, the profitable trade, लाभकारी व्यापार. By the end of 16th century, European overseas trade started bringing great profit. ऐसा है कि 16th century में यूरोपियन व्यापार बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहा था. The English East India Company was set up in 1600. परिणाम स्वरूप 1600 में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई ब्रिटेन में. Dutch East India Company was set up in 1602. हॉलैंड वाले लोग 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की. एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप इन 1604. फ्रांसीसी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की.
उपनिवेशवाद, सेवरल यूरोपियन कंट्रीज मैनेज्ड टू एस्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल कंट्रोल। बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी ओवर लार्ज एरिया अराउंड दियर ट्रेड सेटलमेंट। जहां पर वो अपना ट्रेड सेटलमेंट किए थे वहां पे वो अपना राजनीतिक अस्तित्व को बरकरार रखे हुए थे इन डिफरेंट कंट्रीज, दुनिया के बहुत सारे देशों में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। These areas came to be known as colonies, और इस क्षेत्रों को कॉलोनी कहा गया। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग colonies आर नोन और वाज नोन एज colonization। और कॉलोनी को बनाने का जो प्रोसेस है उसे colonization कहा जाता है। Now we move forward and know about industrial revolution. Most important factor, industrial revolution, औद्योगिक क्रांति। The industrial revolution was period of major industrialization. औद्योगिक क्रांति जो थी तीव्र औद्योगिकीकरण का समय था। एंड इनोवेशन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग 1700 एंड 1800। और बहुत सारे नए आविष्कार 1700 और 1800 में हुए। द इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन एंड क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ग्रेट ब्रिटेन से औद्योगिकीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी जो पूरे विश्व में फैल गई। नाउ वी मूव फॉरवर्ड थ्रू आवर टॉपिक एंड वी हैव टू नो अबाउट मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। हम लोग तो अभी यूरोप के बारे में जान रहे थे। नाउ वी हैव टू नो अबाउट इंडिया। इंडिया के बारे में हम लोग को जानना है कि इंडिया में मॉडर्न पीरियड कैसा था। द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन मिड 18th सेंचुरी। भारत में 18th सेंचुरी की शुरुआत से मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है। एट दिस टाइम लेटर मुगल्स, मराठास एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉल्ट फॉर सुप्रीमेसी इन इंडिया। और इस समय मुगल्स, मराठाज और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आपस में युद्ध कर रहे थे अपनी सुप्रीमेसी को शो करने के लिए, अपने पावर को शो करने के लिए। द मुगल एम्पायर कोलैप्स कंप्लीटली। और इस समय मुगल एम्पायर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट अगेंस्ट इन ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1857। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद मुगल एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। एट द सेम टाइम 1858 कंपनी वॉज डिसॉल्व्ड। और इसी समय कंपनी का नियंत्रण भारत से चला गया। एंड ब्रिटिश टुक ओवर डायरेक्ट कंट्रोल इन इंडिया। ऐसा कि कंपनी का अस्तित्व खत्म हो गया और पूरे भारत जो था पूरा भारत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आफ्टर दिस लेट इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और 1947 में भारत जो था एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनकर के आया। आई थिंक यू विल अंडरस्टूड द टॉपिक। Okay, for homework, click PDF link to of school app. Thank you.